NH टू क्रैक एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज 5 अगस्त 2021 है। 5 अगस्त 2021 से आपके करंट अफेयर से आपके जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो सही मैं आपके लेकर आया हूँ। ये सभी जानकारियाँ आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी और ऐसी और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे आपको हमारी सारी जानकारियाँ टाइम से मिलती रहे। तो आइए बात करते हैं आज के करंट अफेयर से जुड़े प्रश्नों के बारे में। आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? आपके ऑप्शन है ए अपना सहकारी बैंक, बी गोवा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सी मडगाम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कंपनी लिमिटेड, डी उपरोक्त कोई नहीं। आपका इसमें सही जवाब है ऑप्शन सी मडगाम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कंपनी लिमिटेड। आइए जानते हैं इससे जुड़ी जानकारियां। आरबीआई ने बैंक की वर्तमान वित्तीय स्थिति के कारण वह अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान नहीं कर पाएगा, इसलिए इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। साथ ही लगभग 99% जमाकर्ताओं को डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन DICGS से पूरी जमा राशि प्राप्त होगी। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। नंबर 2, किस संस्थान ने हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन AIM के साथ साझेदारी में ATL टिंकरप्रेन्योर समर बूट कैंप पूरा किया? आपके ऑप्शन है ए नीति आयोग, बी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, सी राष्ट्रीय जल बोर्ड, डी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीति आयोग। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियां। इसे पूरे भारत में आयोजित किया गया था। यह पूरे भारत में हाई स्कूल के छात्रों के लिए बनाया गया था। इस कार्यक्रम में देश के 32 राज्यों के 298 जिलों में से 9,000 से अधिक प्रतिभागियों, जिसमें 4,000 से अधिक महिलाएं सहित शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 3। 31 जुलाई 2021 को किसने स्वर्णिम विजय वर्ष विजय ज्वाला पुरस्कार जीता? आपके ऑप्शन है ए पश्चिमी कमान, बी पूर्वी कमान, सी अंडमान और निकोबार कमांड, डी ए और बी। आपका इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी अंडमान और निकोबार कमांड। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियां। 1971 के युद्ध में भारत की जीत की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में स्वर्णिम विजय वर्ष की विजय ज्वाला कमांडिंग ऑफिसर 231 ट्रांजिट कैंप अंडमान और निकोबार कमांड ANC की ओर से निकोबार कमांड ANC कर्नल ज्ञान पांडे द्वारा प्राप्त की गई थी। इसकी मुख्य भूमि पर 3000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद विजय ज्वाला विक्ट्री फ्लेम भारतीय नौसेना के जहाज सुमेधा पर समुद्र में 700 nm 1300 किलोमीटर की यात्रा करने और 3 अगस्त 2021 को पोर्ट ब्लेयर पहुंचने के लिए निर्धारित है। आइए बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पे। नंबर 4, 29 और 30 जुलाई 2021 को पहली G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी? आपके ऑप्शन है कोलसियम, बी पलाजो बार्बेरिनी, सी कास्टेल संत एंजेलो, डी ए और बी। आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए और बी, कोलोसियम और पलाजो बार्बेरिनी। यह दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की संस्कृति मंत्रियों और 40 उच्च स्तरीय सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडलों बैठक में भाग लिया। बैठक में इतालवी प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी, संस्कृति मंत्री डारियो फ्रांचेनी और यूनेस्को के महानिदेशक आड्रे अजोले ने भाग लिया। यूरोप की परिषद ICOM, ICCROM, OECD,
यूनेस्को, भूमध्य सागरीय संघ और आइकोमॉस, इंटरपोल, ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNODC और विश्व सीमा शुल्क संगठन WCO ने बैठक में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 5। माउंट केटी को फतह करने वाले दुनिया का सबसे कम उम्र का पर्वतारोही कौन बन गया है? आपके ऑप्शन है ए सिकंदर आरिफ, बी मनिंदर फोगाट, सी रोहित सिंह, डी शहरोज काशिफो। आपका इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी शहरोज काशिफो। आइए जानते हैं शहरोज काशिफो के बारे में। शहरोज काशिफो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटी के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। वह 19 साल के हैं और पाकिस्तान के रहने वाले हैं। इससे पहले साजिद सदपारा 20 साल की उम्र में केटू पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। केटू और नंगा पर्वत सहित 8,000 मीटर की चोटियां पाकिस्तान में हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने हाल ही में देश के कितने विश्वविद्यालयों की फर्जी की श्रेणी में डाल दिया है? आपके ऑप्शन है ए 10, बी 15, सी 24, डी 20। आपका इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 24। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। UGC ने इनके अलावा भारतीय शिक्षा परिषद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश और भारतीय योजना और प्रबंध संस्थान IIPM, कुतुब एन्क्लेव, नई दिल्ली नामक 2 और संस्थान भी UGC अधिनियम 1956 का उल्लंघन कर काम कर रहे हैं। भारतीय शिक्षा परिषद लखनऊ और IIPM नई दिल्ली के मामले अदालत में विचाराधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 7। हाल ही में किस देश ने विश्व प्रसिद्ध एंटी शिप मिसाइल हार्पून का ज्वाइंट कॉमन टेस्ट सेट JCTS भारत को देने का फैसला किया है? आपके ऑप्शन है ए चीन, बी अमेरिका, सी पाकिस्तान, डी रूस। आपका इसमें सही जवाब है ऑप्शन बी अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका। आज जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। अमेरिका ने $82 मिलियन करीब 6 अरब 9 करोड़ 20 लाख 87,500 रुपये की एंटी शिप हार्पून मिसाइल डील को मंजूरी दे दी है। इस मिसाइल के साथ भारत को इससे जुड़े कई दूसरे उपकरण भी दिए जाएंगे। आइए बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे नंबर 8। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हाल ही में किस प्रसिद्ध कथकली कलाकार का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? आपके ऑप्शन है ए सुंदर मान सिंह, बी राधा रेड्डी, सी नेल्लियोड वासुदेवन नंबूदिरी, डी तारा निडुगाडी। आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नेल्लियोड वासुदेवन नंबूदिरी। आइए जानते हैं इनके बारे में और जानकारियाँ। ये शास्त्रीय नृत्य नाटक में नकारात्मक चुन्ना थर्डी लाल दाढ़ी पात्रों के लिए पहचाने जाने वाले नेल्लियोड वासुदेवन नंबूदिरी ने वट्टुमुडी और पेनकारी की भूमिकाएं भी निभाई हैं और उसके लिए काफ़ी सराहना भी हासिल की थी। नेल्लियोड को केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, केरल संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, केरल राज्य कथकली पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। आपका नेक्स्ट प्रश्न है नंबर 9। किस कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार द्वारा रमी एवं पोकर जैसी ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को रद्द कर दिया है? आपके ऑप्शन है ए मद्रास उच्च न्यायालय, बी कोलकाता उच्च न्यायालय, सी पटना उच्च न्यायालय, डी दिल्ली उच्च न्यायालय। आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मद्रास उच्च न्यायालय। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ।
अदालत की पीठ टीएन गेमिंग और पुलिस कानून संशोधन अधिनियम 2021 के भाग 2 को असंवैधानिक घोषित किया, जिसके तहत साइबर जगत में सट्टेबाजी या दांव लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। पीठ ने यह भी कहा कि जिस संशोधन को रद्द किया गया है उसे कुछ ऐसा माना जाना चाहिए जो कि तर्कहीन रूप किया गया हो। पीठ ने कहा कि इसलिए यह अदालत संविधान के उल्लंघन के रूप में संशोधन को पूरी तरह से रद्द करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 10। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है दिल्ली @24/7, ऑप्शन बी दिल्ली @2040, सी दिल्ली @2035, डी दिल्ली @2050। आपका इसमें सही जवाब है ऑप्शन ए दिल्ली @24/7। आइए जानते हैं इस स्टडी की और जानकारियाँ। इससे इंडस्ट्री और अलग अलग संगठनों की साझेदारी बढ़ाना भी शामिल किया गया है। यह राज्य के बजट 2021-22 में शामिल आम आदमी पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट के अनुरूप है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि दिल्ली में बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं की, उन क्षेत्रों और उन सेक्टरों की एक सूची बनानी है और उनके सभी के समाधान निकालने हैं। इसलिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर 11। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के सदस्य राष्ट्रों ने कोविड-19 महामारी के कारण बढ़ते कर्ज और आर्थिक गिरावट से निपटने में देशों की मदद करने हेतु कितने बिलियन डॉलर को मंजूरी दी है? आपका ऑप्शन है ए 600 बिलियन डॉलर, बी 550 बिलियन डॉलर, सी 490 बिलियन डॉलर, डी 650 बिलियन डॉलर। आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 650 बिलियन डॉलर। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। यह विशेष आहरण अधिकार कहे जाने वाले इन आरक्षित परिसंपत्तियों को 2009 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद पहली बार बनाया गया है, जब 250 बिलियन डॉलर जारी किए गए थे। यह वैश्विक आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 12। किस राज्य के पुलिस विभाग ने क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के तहत भारत में प्रथम रैंक हासिल किया है? आपके ऑप्शन है ए हरियाणा, बी तेलंगाना, सी पंजाब, डी कर्नाटक। आपका इसमें सही जवाब है ऑप्शन ए हरियाणा। आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नंबर 13। किसने IDBI बैंक के साथ 2 नए सह ब्रांड रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं? आपका ऑप्शन है ए LIC, बी PNB, सी SBI, डी ICICI। आपका इसमें सही जवाब है ऑप्शन ए LIC। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 14। भारत सरकार ने देश भर में कितने खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? आपका ऑप्शन है ए 1000, बी 900, सी 1200, डी 600। आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 15। ओलंपिक खेलों में 69 किलोग्राम वर्ग में बॉक्सिंग में कांस्य पदक किसने जीता है? आपके ऑप्शन दिए हैं ए पिंकी जांगड़ा, बी पूजा रानी, सी लवलिन बोरगोहेन, सी लेसम सरिता देवी। आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लवलिन बोरगोहेन ने ये कांस्य पदक जीता है। ये भारत का मौजूदा टोक्यो ओलंपिक का तीसरा पदक है। लवलिन बोरगोहेन टोक्यो 2020 में महिलाओं के वेल्टरवेट 69 किलोग्राम सेमीफाइनल में सर्वसम्मत निर्णय से तुर्की की बुसनाज सुरमेनली से हार गई, जिसके बाद उन्हें कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 16। पहली बार किसकी खेप लंदन और बहरीन को निर्यात की गई है?
आपके ऑप्शन है ए सेब, बी ड्रैगन फ्रूट, सी अंगूर, डी संतरा। आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ड्रैगन फ्रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 17। हाल ही में पैरालंपिक थीम सॉन्ग कर दे कमाल तू किसने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है ए अनुराग ठाकुर, बी धर्मेंद्र प्रधान, सी रविशंकर प्रसाद, डी किरेन रिजिजू। आपका इसमें सही जवाब है ऑप्शन ए अनुराग ठाकुर। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस गीत को लॉन्च किया है और गाने के संगीतकार और गायक संजीव सिंह हैं, जो लखनऊ के एक दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी हैं। 24 अगस्त 2021 से टोक्यो में शुरू होने वाले पैरालंपिक खेलों में 9 खेल अनुशासन के 54 पैरा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 18। हाल ही में क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग में प्रथम स्थान किसने हासिल किया है? आपके ऑप्शन है ए न्यूयॉर्क, बी लंदन, सी पेरिस, डी म्यूनिक। आपका इसमें सही जवाब है ऑप्शन बी लंदन। और अपने देश की बात करें तो मुंबई और बेंगलुरु टॉप 100 से बाहर हो गए हैं और अब 106 और 110वें स्थान पर पहुंच गए हैं। इस बार भी लंदन लगातार तीसरे संस्करण के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखा है और दूसरे नंबर पे म्यूनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 19। तो 2021 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कितने भारतीय कंपनियां शामिल हैं? आपका ऑप्शन है ए 8 कंपनी, बी 7 कंपनी, सी 10 कंपनी, डी 12 कंपनी। इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 7 कंपनी। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड लगभग 63 बिलियन डॉलर के राजस्व के मामले में सूची में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी है और साथ ही वैश्विक स्तर पर वॉलमार्ट लगातार 8वें वर्ष और 1995 के बाद से 16वीं बार राजस्व के मामले में सूची में सबसे ऊपर है। आइए बात कर लेते हैं अपने देश से जुड़ी कंपनी और उनके रैंकिंग के बारे में। तो हमारी रिलायंस इंडस्ट्रीज 155 नंबर पे है, भारतीय स्टेट बैंक कंपनी 205 पे है, इंडियन ऑयल 212 नंबर पे है, तेल और प्राकृतिक गैस 243 पे है, राजेश एक्सपोर्ट्स 348 पे, टाटा मोटर्स 357 पे और भारत पेट्रोलियम 394 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर 20। आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक को एजेंसी के बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया है? आपका ऑप्शन है ए फेडरल बैंक, बी इंडसइंड बैंक, सी कोटक बैंक, डी एसबीआई बैंक। आपका सही जवाब है इसमें ऑप्शन बी इंडसइंड बैंक। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ और इस से अब इंडसइंड बैंक के ग्राहकों को क्या फ़ायदा मिलेगा। इंडसइंड बैंक अब अपने ग्राहकों को अपने बैंकिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से नियमित वित्तीय लेनदेन करने की सुविधा प्रदान करने के अलावा केंद्र और राज्य सरकार की ओर से सामान्य बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए आरबीआई के एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध देश के कुछ अन्य निजी बैंकों में शामिल हो गया है। ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसी हो जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपको सारी जानकारी टाइम से मिलती रहे इसलिए नोटिफिकेशन का बटन दबा लें। धन्यवाद।